हेलो सीएमए एस्पिरेंट। तो आज हम बात करेंगे सीएमए के आर्टिकलशिप के बारे में। आर्टिकलशिप कब करनी है, कहाँ करनी है, क्यों करनी है, कब नहीं करनी है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्लस आपने जो सवाल मुझसे पूछे थे उसके भी जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात आती है ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन होती है 15 मंथ की। तो उसके बाद कब करनी है, तो आप इंटर में एडमिशन लेने के बाद अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। इंटर का 1 ग्रुप होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, बोथ ग्रुप होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बेटर है कि आप बोथ ग्रुप होने के बाद ही स्टार्ट करो अपनी आर्टिकलशिप। उसके बाद आता है कि कहाँ करनी है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीए फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं। तो ये सीए फॉर्म में भी कर सकते हो, आप सीएस फॉर्म में भी कर सकते हो। बस उसके लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहली बात टर्नओवर की। टर्नओवर होता है 25 लाख से आगे होना चाहिए टर्नओवर। दूसरी बात कि उसका सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए। तो ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो आप सीएस एंड सीए फॉर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हो। और सीएमए फॉर्म में तो कर ही सकते हो आप आर्टिकलशिप। उसके बाद कंपनीज में, किसी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, एनजीओ में कर सकते हो, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारे सेक्टर इंस्टीट्यूट में मेंशन करे हो। वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा क्या क्या एरियाज है, तो उधर वो आप देख लेना। उसके बाद आता है स्टाइपेंड। आपको इंस्टीट्यूट के नाम से इतना मिलता है, तो आप ये चार्ट देख लेना। तो उसके बाद आता है कि कब नहीं करनी है आर्टिकलशिप, मतलब कब एग्जाम्प्ट होती है। तो उसके लिए आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हीं एरियाज़ में। वो आप क्लेम कर सकते हो बाय फाइलिंग T3 फॉर्म। तो उसके बाद हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म होते 6 फॉर्म होते हैं टोटल। तो फॉर्म में 2 इंटीमेशन फॉर्म होते हैं और 3 सबमिशन फॉर्म होते हैं और एक एग्जाम्शन का फॉर्म होता है। तो 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला होता है T1 एंड T4। ये दोनों इंटीमेशन फॉर्म होते हैं। T1 अगर आप सीएमए फॉर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको T1 भरना है। उसके बाद T4 होता है अदर देन सीएमए फॉर्म के लिए होता है। तो इसकी फ़ी आपको 2500 होती है सबमिशन के लिए। उसके बाद आता है T3। T3 की फ़ीस होती है आपकी 4500। वो आप एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए यूज करते हो। तो उसके बाद आता है सबमिशन फॉर्म्स। सबमिशन फॉर्म में 3 फॉर्म होते हैं। उसमें पहला फॉर्म होता है T5। अगर आपने पूरे आर्टिकलशिप 15 मंथ की कंप्लीट करी है तो आप ओनली T5 भरते हो। उसके बाद आता है T5A। अगर आपको एग्ज़ाम देना है अपकमिंग अटेम्प्ट में तो आपकी 10 मंथ की आर्टिकलशिप होनी चाहिए कंप्लीट। उसके बाद आप उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद अटेम्प्ट देने के बाद रिमेनिंग पीरियड की आर्टिकलशिप कंप्लीट करके T5B भर के आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जो सवाल मुझसे पूछे थे उसका 1 बाय 1 हम आंसर करते हैं। तो पहला सवाल है कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, 3 years in CA firm, 2 years in manufacturing and import export. So do I still need to do articleship after clearing CMA Enter or can I directly apply for? तो आपको फिर से आर्टिकलशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन करा है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो और T3 फॉर्म फाइल करके आप अपनी आर्टिकलशिप एग्ज़ाम कर सकते हो। तो आपको उसके लिए फ़ीस भी लगेंगी 4500 की। उसके बाद आता है मैंने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दिए है इन इंटर में, तो क्या ये मेरे आर्टिकलशिप में इशू करेगा? तो कोई मैटर नहीं करता आपका अटेम्प्ट कितना लगा है। तो बहुत रेयरली देखते हैं कि अटेम्प्ट्स वगैरह, बट नहीं, अटेम्प्ट्स ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके बाद आता है हाउ वी कैन नो वेयर वैकेंसी अवेलेबल एंड हाउ वी कैन सर्च इंटर्नशिप अवेलेबल। तो हम सीएमए एस्पिरेंट पे भी एक हमारा चैनल है, उस पर हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद सीएमए एजेंट करके, उसके बाद हम लिंक्डइन पे भी एक्टिवली वैकेंसीज अपलोड करते हैं, तो उधर से आप दे सकते हो और आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। उसके बाद आता है भैया अभी इंटर क्लियर नहीं है तो क्या आर्टिकलशिप शुरू कर सकता हूँ? तो हाँ, कर सकते हो, बट सजेशन ये है कि बहुत ग्रुप होने के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा सीन है कि आपको अटेम्प्ट भी लग रहे हैं तो आप बिंदास मतलब आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, आपको रिवीजन ही करनी होती। तो आपका जो टाइम जा रहा है तो आपका ये इन्वेस्ट हो जाएगा उस टाइम। और उसके बाद आता है स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सेल वगैरह, टैली वगैरह, सेप वगैरह है तो बेटर ही है, जीएसटी का बेसिक वगैरह। तो यही होता है प्रैक्टिकल, आपने पढ़ा होता है सारा, तो प्रैक्टिकल में आपको इतनी दिक्कत नहीं होती जब आप बोथ ग्रुप के बाद जाते हो आर्टिकलशिप के लिए। तो यही बेनिफिट होता है अगर बोथ ग्रुप के बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो।
तो नेक्स्ट सवाल है, शुड वी डू आर्टिकलशिप इन अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अफिलेटेड विद ICMA? यस, कर सकते हो उधर भी आप। उसके बाद आता है, कैन वी डू आर्टिकलशिप इन प्योरली सेफ होम? यस, जैसे कि मैंने क्राइटेरिया बताया, 2 क्राइटेरिया, वो फिलफिल होने के बाद आप सेफ होम में आर्टिकलशिप कर सकते हो। उसके बाद आता है, कैन वी शो आर्टिकलशिप फॉर्म बैकडेटेड? तो यस, आप बैकडेटेड 1 मंथ का दिखा सकते हो, मतलब जो इंटीमेशन वाला होता है T1 एंड T4। उसके बाद आता है, विच इज़ बेटर आर्टिकलशिप आफ्टर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप? वही सवाल जो मैं बात कर रहा था कि बोथ ग्रुप होने के बाद आप जनरली स्टार्ट कर देना। 4th ग्रुप में पहले देना चाहता हो तो हाँ, दे सकते हो आप पहला ग्रुप विदाउट कंप्लीटिंग योर आर्टिकलशिप। फॉर रिमेनिंग ग्रुप यू हैव टू कंप्लीट कंपल्सरीली योर आर्टिकलशिप। उसके बाद आता है, इज अटेम्प्ट मैटर इन गेटिंग आर्टिकलशिप इन PSA एंड MNC? तो बहुत रेयरली देखते हैं, बट MNC एंड PSA में, अगर MNC एंड PSA में थोड़ा बहुत देखते हैं बट ज़्यादा नहीं देखते किधर भी। तो उसके बाद आता है, कैन आर्टिकलशिप डूइंग इन टैक्सेशन इज़ वैलिड? यस, वैलिड होता है, उधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आता है, शुड वी डू आफ्टर गेटिंग आवर इंटर क्लियर और इट इज़ गुड बिफोर पासिंग इंटर एग्ज़ाम? तो वही जो बार बार सवाल आ रहा है कि कब कर सकते हैं, मतलब आप इंटर का बोथ ग्रुप होने के बाद अगर आप जाओगे तो आपको इतना बढ़िया समझ आएगा, जो कि आप GST का है, SAP का है, और जो कंपनीज में वर्क चलता है आपको बेटर समझ आएगा, कॉस्टिंग वगैरह आपने पढ़ा होता है इसलिए। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट सवाल, व्हेन शुड आई ज्वाइन एन आर्टिकलशिप एंड हाउ? तो यही सवाल फिर से है। तो उसके बाद 10 मंथ तो कंप्लीट होने के बाद कौन सा फॉर्म फाइल करना है? तो आपको T5A भरना है, उसके बाद 15 मंथ होने के बाद T5B भरना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि अब मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाला हूँ तो क्या प्रोसीजर है? तो पहले तो आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद 30 डेज़ में आपको इंटीमेशन देना है इंस्टीट्यूट को कि मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। उसका फॉर्म होता है T1 या तो T4, दोनों में से एक जो आपको एप्लीकेबल है वो आपको फाइल करना है। उसके बाद आता है सबमिशन फॉर्म्स। सबमिशन फॉर्म आपके पास 3 होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो उसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है T5 वाला, तो वो आप फाइल कर देना। उसके बाद आता है, T वाले फॉर्म आर्टिकलशिप करने से पहले भरने होते हैं या फिर कंप्लीट होने के बाद? तो आपको वो जैसे मैंने बताया वैसे करना है फॉर्म्स का।